हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो कि लिंग फैंग से कहता है ड्रैगन क्लैन इस जगह पर ईगल क्लैन के साथ फाइट कर रहा है। इस पर लिंग फैंग बोलता है क्या ईगल क्लैन इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल है। इस पर थंडर ड्रैगन बताता है तुम्हारे सामने जो ड्रैगन खड़ा है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ड्रैगन क्लैन के लिए इस फाइट को जीतना काफी मुश्किल होगा क्योंकि ईगल क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन को एंकेस्टर को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर ईगल क्लैन के एंकेस्टर को पकड़ लिया था। उसके बाद ड्रैगन क्लैन के एंकेस्टर अपनी पावर और भी ज्यादा बूस्ट कर देता है और इसी वजह से उसके बॉडी के अंदर से टेरिफाइंग एनर्जी निकलता है। इसके कारण एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है। इसी ब्लास्ट के बीच में एक ईगल क्लैन का एंकेस्टर और ड्रैगन क्लैन का एंकेस्टर दोनों ही आ जाता है। इनकी शायद यहीं पर मौत हो जाता है। ये देखकर ड्रैगन क्लैन और ईगल क्लैन के लीडर्स दोनों शॉक हो जाता है। ईगल क्लैन के लीडर गुस्से में आकर बोलता है ड्रैगन क्लैन का एंकेस्टर गायब हो गया है, तो ये हमारे पास बेस्ट चांस है उनको ज्यादा खत्म करने के लिए। ये सुनते ही ईगल क्लैन के सारे वॉरियर्स ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। सभी ने अपने वेपन से ड्रैगन क्लैन के प्रोटेक्टिव बैरियर पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण उसमें क्रैक्स पड़ जाता है और एक ही झटके में वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी ब्लास्ट की वजह से ड्रैगन क्लैन की एक ही कल्टीवेटर तो इंजर्ड हो जाता है। देखकर ड्रैगन क्लैन का लीडर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुमने ड्रैगन क्लैन को इंसल्ट करने की हिम्मत की है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो एक ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ड्रैगन एक जगह पर पोर्टल ओपन करता है जिसके थ्रू जितने भी ईगल क्लैन के कल्टीवेटर्स ने अटैक किया था सबकी मौत तो एक ही झटके में हो जाता है। ये देखकर ईगल क्लैन के लीडर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ये ड्रैगन इमोर्टल रेलम का होता है। इसीलिए ईगल क्लैन का लीडर वहां से भाग जाता है। उसके बाद ये ड्रैगन वापस ड्रैगन क्लैन के लीडर के बॉडी में चला जाता है। इस लीडर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उसने अपने पावर को ओवर यूज कर लिया था। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो अपनी पावर का हिस्सा लिंग फैंग को दे देता है और बोलता है लिंग फैंग मैं अगली बार नहीं आ पाऊंगा। ये कहकर थंडर ड्रैगन चला जाता है और लिंग फैंग उससे पावर को संभाल रख लेता है। तभी फेरी कॉटेज भी उस जगह पर आ जाता है। ये देखकर लिंग फैंग बोलता है आप मेरे साथ चलिए क्योंकि मुझे आपकी जरूरत पड़ सकती है। कॉटेज भी हाँ बोलकर उसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ हम ईगल क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो ड्रैगन क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स को मार रहे होते हैं। ये देखकर उनमें से एक कल्टीवेटर इनकी मंगेतर काफी घबरा जाता है और कहता है लिंग जी अभी तक हमें शादी भी नहीं हुई, प्लीज तुम मेरे लिए मत मारो। ये कहकर वो रोने लगता है। तभी ईगल क्लैन के कल्टीवेटर्स उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होता है, लेकिन उसी वक्त लिंग फैंग की एंट्री होता है जो अपने मल्टीपल शॉट से ईगल क्लैन के उस कल्टीवेटर पर अटैक करता है। एक ही अटैक की में ईगल क्लैन के सभी कल्टीवेटर्स तो मारे जाते हैं। ये लड़की लिंग फैंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लिंग फैंग ने देखने में काफी हैंडसम होता है और उसे प्यार हो जाता है। इसलिए वो अपने मंगेतर को दूर कर देती है और लिंग फैंग के पास जाकर बोलती है लिंग फैंग क्या तुम मुझे शादी करने के लिए ढूंढने आई हो। इस पर सौतेन बोलता है मेरे मास्टर बहुत ही पावरफुल है, वो सिर्फ एक ही उंगली से सबको मार सकता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लड़की अपने मंगेतर को ढूंढने जाती है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। बहुत मेहनत के बाद भी उसे ठीक नहीं कर पाती, इसीलिए लिंग फैंग को आना पड़ता है। लिंग फैंग कितने पास देखकर लड़की तो शर्मा जाती है। वो अपने पावर को ओवर यूज कर लेती है जिसके कारण उसका मंगेतर बेहोश हो जाता है। ये देखकर लिंग फैंग अपने एक ट्रेसर को निकालता है जो उसे थंडर ड्रैगन ने दिया था। लिंग फैंग उससे एलिसा की कुछ बूंदे उस कल्टीवेटर को दे देता है जिससे वो ठीक हो जाता है। ये देखकर लड़की लिंग फैंग के शुक्रिया अदा करती है और कहता है अगर आप टाइम पर नहीं आते तो हम सब मारे जाते रहेंगे। इस पर सौतेन बोलता है मेरे मास्टर के लिए ये तो छोटी सी बात है, तुम लोगों का कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तभी उस लड़की के सर में चक्कर आने लगता है। ये देखकर सौतेन बोलता है मास्टर ये लड़की बेहोश होने वाली है। लिंग फैंग उससे भी कुछ ड्रॉप देने लगती है, लेकिन लड़की मना कर देती है और कहता है आपको मेरे ऊपर इस मैजिकल मेडिसिन को बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे जैसी कमजोर लड़की दवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहकर लड़की मना कर देता है। इससे बाद वो लिंग फैंग अपने बारे में बताने लगता है मैं बाहरी दुनिया से आई हूँ और मुझे इस जगह पर ड्रैगन गर्ल की तलाश है।
क्या तुम मुझे इस बार में कुछ बता सकते हो? ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिंग फैंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है, साथ ही वो अपने मंगेतर से खुद को दूर कर ले। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की लिंक गार्डन में ले जाती है, जहाँ कोई कल्टीवेटर्स मौजूद होता है। सबकी हालत काफी खराब होता है। ये देखकर लिंग फैंग बोलता है, तुम लोग तो जियालंग वर्ल्ड के स्वामी हो, फिर तुम्हारी हालत इतनी दयनीय से कैसे हो सकता है? इस पर वो लड़की बताती है, हजारों साल पहले हमारे एंकेस्टर ने इमोर्टल किंग रिलेम को ब्रेक तो किया था, लेकिन उसके बाद आज तक कोई उस रिलेम को क्रॉस नहीं कर सका। इसी वजह से ड्रैगन क्लैन की पावर काफी कम हो गई है। ईगल क्लैन कल्टीवेटर्स हम पर बार बार अटैक करता है। उनके क्लैन में 2 इमोर्टल गॉड रिलेम के कल्टीवेटर हैं और एक इमोर्टल किंग रिलेम से कम दूर है, इसलिए वो लोग काफी पावरफुल है। ये सब सुन के लिंग फैंग धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगता है। फिर कुछ समय बाद वो लड़की वापस आकर बताती है, उनके लीडर की कंडीशन काफी सीरियस है, इसलिए वो अभी किसी से मिल नहीं सकते। इस पर लिंग फैंग कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक मैजिकल मेडिसिन है जिससे ड्रैगन किंग को ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाता है और लिंग फैंग को तुरंत अंदर ले जाती है, जहाँ का सीन दिखने लायक होता है। एटलस को बताती है, लिंग फैंग के पास लाइफ लिक्विड है जिससे हम अपने एंकेस्टर को ठीक कर सकते हैं। एक एल्डर बोलता है, लाइफ लिक्विड जैसे आम चीज से एंकेस्टर को ठीक नहीं किया जा सकता, हमें एशियन ड्रैगन खायोस चाहिए होगा, तभी कुछ असर होगा। ये सुनकर लिंग फैंग अपने पास से वो सब चीजें निकाल देता है। ये देखकर एल्डर काफी खुश हो जाता है और कहता है, इसकी मदद से हम ड्रैगन किंग को जिंदगी में 10 साल के कर सकते हैं, साथ ही इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। ये कहकर वो एक और बॉल खाने लगता है, लेकिन लिंग फैंग दोनों बॉल्स को वापस ले लेता है। इस पर दूसरा एल्डर कहता है, लिंग फैंग तुम्हारे हमारी दुनिया में आए हो, जरूर कोई खास वजह होगा, ये तुम हमें बता सकते हो? लिंग फैंग बोलता है, मुझे एशियन ड्रैगन की पहली पीढ़ी की फुर्सत मिली है, इसलिए मैं ड्रैगन पूल में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, जो कि 41 एरा में है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। एल्डर कहता है, ड्रैगन की लिमिट है और इसे हमारे सेट के लिए ही है, अगर तुम उससे कल्टीवेट करना चाहते हो तो कम हो सकता है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। अगर मैं ड्रैगन किंग की जिंदगी को 100 साल तक बढ़ा दूं, तुम वहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो। लिंग फैंग बोलता है, शायद आपको गलतफहमी हो गई है, ड्रैगन किंग ऑलरेडी काफी इंजर्ड है, उनकी जिंदगी को 10 साल बढ़ा पाना भी मुश्किल है, 100 तो नामुमकिन है, लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करते हो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। एल्डर कहता है, तो फिर सिर्फ एक डेकेड के लिए ही उनकी जिंदगी बढ़ा दो। लेकिन लिंग फैंग बोलता है, ठीक है, आज से 50 साल तक 41 एरा पर मैं रहूंगा, वहाँ जितने भी ट्रेजर होंगे मैं उसका यूज कर सकता हूँ। एल्डर कहता है, मुझे ये डील मंजूर है। उसके बाद हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैगन किंग के हालात और भी ज्यादा सीरियस होता है। सौतेन बोलता है, मुझे लगता है कि ड्रैगन किंग पहले ही मर चुका है। ये सुनकर एल्डर लिंग फैंग दोनों गुस्से में आ जाता है। लिंग फैंग तो सौतेन को एक मौका दे देता है और उसे कहता है, हमारे पास बहुत ही कम वक्त है, और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब से इसका सारे वीडियोस के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।